कभी आपने महसूस किया है कि अपने ही घर में आप अजनबी बन गए हैं? वो घर जहां कभी मम्मी की गोद में चैन मिलता था, अब वही जगह तानों और चुप्पियों की दीवार बन गई है। सुबह की शुरुआत होती है सवालों से। सोते सोते क्या करेगा जिंदगी में? अब सोचिए, मोटिवेशनल कोट्स और इमोशनल निग्लेक्ट दोनों साथ साथ एक ही दीवार पर टंगे हैं। आप सोच रहे होंगे, शायद मैं ही गलत हूं, क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये सवाल अकेले सिर्फ आपके नहीं है। हम सब कभी ना कभी उसी घर में इस अजनबीपन का सामना करते हैं, और यही कॉन्फ्लिक्ट है अपनों के बीच, पर फिर भी अकेले। रेजोल्यूशन क्या है? सबसे पहले इस एहसास को पहचानना और खुद से कहना, मैं अकेला नहीं हूं, यह दर्द सिर्फ मेरा नहीं है। अब सवाल उठता है, घर वाले ऐसा करते क्यों हैं? क्या उन्हें वाकई हमारी फिक्र नहीं है, या इसके पीछे कुछ और वजह है? साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन और जेनरेशनल ट्रॉमा, दो शब्द शायद भारी लगे, पर आसान भाषा में कहूं तो जो दर्द उन्हें मिला वो अनजाने में हम तक पहुंचा देते हैं। मान लीजिए पापा ने कभी अपने पिता से सिर्फ डांट और अपेक्षा पाई, तो वो भी वही पैटर्न दोहराते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या यह कभी टूट सकता है? बिल्कुल, अवेयरनेस ही पहला कदम है इस चेन रिएक्शन को तोड़ने का। अगर हम समझ जाएं कि उनके ताने उनकी तकलीफ की भाषा है, तो शायद हर्ट कम महसूस हो और हीलिंग शुरू हो सके। कितनी बार सुना है डिप्रेशन दिखावा है, लेकिन क्या वाकई ये बस एक बहाना है, या अंदर चल रही एक अदृश्य जंग का नाम है? क्लिनिकल डिप्रेशन और इमोशनल बर्नआउट दोनों ही साइंटिफिक टर्म्स हैं, लेकिन इनके लक्षण रोजमर्रा में दिखते हैं। नींद न आना, ऊर्जा खत्म होना, खुद को बेकार समझना। अब आप पूछेंगे, अगर यह सच में बीमारी है तो लोग क्यों समझते नहीं? शायद इसलिए क्योंकि भावनाओं को हमारे समाज में कमजोरी माना जाता है, बीमारी नहीं। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल कहानी सुनाता हूं। राहुल, जो दिन भर चुपचाप मोबाइल चलाता है, बाहर से सब ठीक, लेकिन अंदर से वो खुद से लड़ रहा है। समाधान? अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस डिप्रेशन को उतनी ही गंभीरता से लेना जितनी किसी फिजिकल इलनेस को। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपको अपने ही घर में रोने की भी इजाजत नहीं? इमोशनल निग्लेक्ट ये शब्द सुनने में छोटा है, असर में बहुत गहरा। निग्लेक्ट का मतलब सिर्फ फिजिकल केयर की कमी नहीं, बल्कि आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को अनदेखा करना भी है। मां बाप सोचते हैं बच्चा चुप है मतलब ठीक है, पर असल में वो चुप्पी एक स्क्रीम है जो सुनाई नहीं देती। अब आप कहेंगे, क्या सिर्फ बात करने से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, जब पहली बार कोई पूछता है तू कैसा है, तो वो हीलिंग की शुरुआत होती है। मेरा सुझाव है, अगर आपको एक्सप्रेस करना मुश्किल लगता है तो लिखिए, गाना सुनिए, या किसी दोस्त से बात करिए। खुद को चुप्पी में मत खोने दीजिए। कभी सोचा है कि हमारे घरों में दर्द भी विरासत में मिलता है? जेनरेशनल ट्रॉमा, यानी वो इमोशनल बैगेज जो एक पीढ़ी से दूसरी में जाता है। एपिजेनेटिक्स और लर्न्ड बिहेवियर, ये दो टेक्निकल टर्म्स बताते हैं कि कैसे पुराने अनुभव हमारे डीएनए और आदतों में छुपे रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच में साइंटिफिकली साबित है? जी हां, स्टडीज बताती हैं कि पुराने सदमे अगली पीढ़ी के सोचने, समझने के तरीके को प्रभावित करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर दादी को हमेशा डराया गया, तो मां सबकॉन्शियसली बच्चों को भी डर के जरिए कंट्रोल करती है। रेजोल्यूशन? अवेयरनेस, जब हम समझ लेते हैं कि यह दर्द हमारा नहीं, विरासत में मिला है, तभी उसे बदलने की ताकत पैदा होती है। अब बात करते हैं उस बोझ की जिसे हर बच्चा बचपन से ढोता है, एक्सपेक्टेशंस, यानी कुछ बनो का दबाव। अचीवमेंट एंजाइटी और आइडेंटिटी क्राइसिस, ये वो दो टर्म्स हैं जिनका सामना हम सब करते हैं जब हमारी पहचान सिर्फ हमारे मार्क्स या करियर से जोड़ दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये उम्मीदें हमारे लिए सही हैं या सिर्फ बोझ? कई बार ये उम्मीदें हमें इंस्पायर करती हैं, पर अक्सर ये हमें अपनी असली पहचान से दूर कर देती हैं। लेट मी टेल यू, जब इंसान बनने से पहले कुछ बनने की जिद हो तो समझा जाना छूट जाता है। समाधान? बैलेंस एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठाते हुए खुद से प्यार करना न भूलें, क्योंकि आपकी वैल्यू सिर्फ आपके अचीवमेंट्स में नहीं, आपके होने में है। कभी कभी हमें बस एक ही बात चाहिए होती है, मैं समझता हूं तुझे। वैलिडेशन, यानी अपनेपन की तसल्ली जो हर दिल को चाहिए। सोशल एक्सेप्टेंस और इमोशनल वल्नरेबिलिटी, दो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स बताते हैं कि इंसान अकेले क्यों नहीं रह सकता। आप सोच रहे होंगे, क्या सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स ही वैलिडेशन है? हकीकत यह है कि असली वैलिडेशन वो है जो किसी अपने की आंखों से मिले। लेट मी शेयर, जब कोई आपको बिना जज किए सुन ले, वो सुकून किसी अवार्ड से बड़ा होता है। रेजोल्यूशन? अगर घर में नहीं मिलता तो खुद को खुद वैलिडेट करना सीखिए, और दूसरों के लिए भी वही बनिए जो आप खुद चाहते हैं। रात के सन्नाटे में
जब सब सो रहे होते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन जाग जाता है लोनलीनेस यानी अकेलापन। क्रॉनिक लोनलीनेस और सेल्फ आइसोलेशन दो टर्म्स बताते हैं कि अकेलापन सिर्फ फीलिंग नहीं बल्कि एक सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यू है। अब आप पूछेंगे, अगर इतने लोग घर में हैं तो अकेलापन क्यों? इसका जवाब है कनेक्ट न होना, दिल से न जुड़ पाना। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। मैं खुद कई रातें हेडफोन लगाकर बस किसी की आवाज सुनने के लिए जागा हूं, क्योंकि कभी कभी आवाज से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। रेजोल्यूशन, अपने पेन को बांटना सीखिए, चाहे वो डायरी हो, पॉडकास्ट हो या कोई दोस्त, क्योंकि जितना आप पेन शेयर करते हैं उतना हल्का होता है। अब सवाल है, इस सब का हल क्या है? हीलिंग की शुरुआत कहां से होती है? सेल्फ कंपैशन और इमोशनल एक्सप्रेशन, ये दो टूल्स हैं जिनसे आप अपनी आवाज फिर से पा सकते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या खुद से बात करने या अपनी फीलिंग्स लिखने से सच में फर्क पड़ता है? जी हां, यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि सेल्फ एक्सप्रेशन से स्ट्रेस कम होता है। लेट मी शेयर ऑडियो गाथा इसी फिलॉसफी पर बना है। जब आप अपनी कहानी सुनते या कहते हैं तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। रेजोल्यूशन, हर दिन खुद को थोड़ी स्पेस दीजिए। अपनी फीलिंग्स को जज मत करिए और अपनी आवाज को दबाइए मत, क्योंकि आपकी कहानी भी सुनने लायक है। शायद अब आप समझ रहे होंगे कि ऑडियो गाथा सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि एक दोस्त की आवाज है जो कहता है, मैं हूं ना, सुन रहा हूं तुझे। कम्युनिटी सपोर्ट और पीयर एम्पैथी दो कॉन्सेप्ट्स बताते हैं कि जब लोग एक दूसरे की फीलिंग्स सुनते हैं तो अकेलापन कम होता है। अब आप पूछेंगे, क्या सच में एक आवाज से फर्क पड़ सकता है? मैं कहता हूं हां, क्योंकि जब आप सुनते हैं कि कोई और भी आपकी तरह सोचता है तो दिल को सुकून मिलता है। लेट मी इनवाइट यू, अगर आपने कभी खुद को टूटा हुआ महसूस किया है तो यहां आपकी आवाज गूंजेगी। रेजोल्यूशन, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, किसी दोस्त को शेयर करिए, क्योंकि यहां आवाज नहीं एहसास मिलता है और यह दोस्त हमेशा बोलेगा, मैं हूं ना, सुन रहा हूं तुझे।